की सियासत में सारी हदें पार, बवाली मौलाना का सबसे घटिया बयान अखिलेश यादव की पत्नी से भिड़ा। डिंपल यादव पर मौलाना का हमला, सियासत में मच गया भूचाल, समाजवादियों ने रपट कर मौलाना को मारा। अखिलेश की चुप्पी में दबी सपा की सबसे बड़ी कमजोरी, नोएडा में मौलाना की धुलाई, पीडीए में दरार की शुरुआत। अब अखिलेश यादव को लगने जा रहा है एक और सबसे बड़ा झटका। दो फाड़ हुई सपा में सियासत, यादव बनाम मुस्लिम की लड़ाई। सपा का पीडीए फार्मूला या वोटों का ब्लास्ट, सपा के सामने अब दो धारी तलवार, भाजपा समर्थक निकला मौलाना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय मुद्दों की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब एक और बाउंडर ने सियासी गलियारों में आग के हवाले कर दिया है। और इस बार मुद्दा ना जाति का है ना आरक्षण का, इस बार बवाल है एक बौखलाए मौलाना के उस शर्मनाक बयान का, जिसने न सिर्फ सियासत की मर्यादा तोड़ी बल्कि समाजवादी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर भी चोट कर दी है। जी हाँ, ये वही मौलाना साजिद रशीदी है जिसे कभी सपा का नर्म चेहरा मानकर मंच पर बिठाया जाता था। इसी ने अब डिंपल यादव पर इतनी घटिया और अमर्यादित टिप्पणी कर दी है जिसे न दोहराया जा सकता है न सुनाया जा सकता है। और हैरानी की बात ये कि इतना सब होने के बावजूद न गिरफ्तारी हुई न कार्रवाई, सिर्फ एक सियासी चुप्पी। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो तुझे वहीं आके मारेंगे, तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो पूरे देश के मौलानाओं की ठेकेदार। अब सवाल ये नहीं कि इस मौलाना ने क्या कहा, सवाल ये है कि अखिलेश यादव आखिर इस बवाल पर खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्यों डिंपल ने इस बयान पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया? क्या मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी यानी नैतिक स्टैंड भी दांव पर लगा दी है? मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अफसोस कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। नोएडा में डिबेट के दौरान समाजवादी कार्यकर्ताओं ने मौलाना को घेर कर इसकी जमकर धुलाई की। वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष ने हमला बोला और इसी एक वीडियो से समाजवादी पार्टी के भीतर एक नया नैरेटिव खड़ा हो गया है, यादव बनाम मुस्लिम। और ये लड़ाई सड़कों पर नहीं, दिलों में अब शुरू हो चुकी है। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी पल्ला, दादरी गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला गढ़ने वाले अखिलेश यादव के लिए अब सबसे बड़ा खतरा वही ए यानी अल्पसंख्यक बनता दिख रहा है, क्योंकि जिस समाज के सहारे सपा की सियासी नया पार लगती थी, अब वही सवाल पूछ रहा है कि एक मौलाना के बयान पर इतना सन्नाटा क्यों? और यही चुप्पी अब सियासत का सबसे बड़ा शोर बन चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव को डर है कि अगर वो मौलाना पर सीधे हमलावर हुए तो मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है और अगर चुप रहे तो यादव समाज नाराज हो सकता है। यानी दोनों तरफ आग है और अखिलेश यादव उस पतली रस्सी पर चल रहे हैं जहां एक गलत स्टेप और सत्ता की जमीन खिसक सकती है। लेकिन राजनीति में बैलेंस बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है चरित्र और स्टैंड, और यही वो जगह है जहां समाजवादी पार्टी फंसती दिख रही है। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इस मौलाना पर न खुला स्टैंड लिया गया, न गिरफ्तारी कराई गई, बस कार्यकर्ताओं से एफआईआर और मारपीट करवा दी गई ताकि नाराजगी भी दिखे और वोट भी न खिसके। अब सवाल ये कि
क्या समाजवादी पार्टी इस बवाल से उबर पाएगी? क्या मुस्लिम समाज इस मौलाना की निजी राय मानेगा या इसे समाजवादी पार्टी की कमजोरी समझेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीडीए फार्मूला मुस्लिम की नाराजगी के बाद ढह जाएगा? क्योंकि यूपी की सियासत में अगर यादव बनाम मुस्लिम की लकीरें खींच गई हैं तो समाजवादी पार्टी की सियासत सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगी और उसका नाम होगा पीडीए, यानी पलट गई दिशा अखिलेश की। मौलाना के इस गंदे बयान पर सियासत गर्म है। कोई इस मौलाना को भाजपा समर्थक बता रहा है तो कोई इसे बवाली करार दे चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि ये अक्सर कुछ न कुछ ऐसे विवादित बयान देता है जिससे सियासत में तूफान मच जाए। फिलहाल ऐसे विवादित मौलाना के खिलाफ सभी पार्टियां कड़ी कार्रवाई चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।